दर्पण में वास्तविक तस्वीर तभी दिखाई देती है जब उस पर चढ़ी हुई धूल साफ होती है। श्रीमद् भागवत कथा हमारे मन पर चढ़े हुए काम, क्रोध और लोभ मोह जैसे विकारों की धूल को हटाकर आचरण को निर्मल और पवित्र बनाती है। भागवत के प्रत्येक श्लोक और मंत्र में जीवन को चरित्रवान और नैतिक मूल्यों से संस्कारित करने के नुस्खे मौजूद हैं। ये दिव्य विचार स्वामी प्रबुद्धानंद सरस्वती महाराज ने चिन्मय शरणम सभागार में स्वर्गीय लोकेंद्र चंद्र गोयल की स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के दौरान व्यक्त किए। प्रथम दिवस आश्रम परिसर में भागवत जी की कलश यात्रा निकालकर पोथी का पूजन किया गया। इस अवसर पर चिन्मय शरणम के न्यासी राम निरंजन लोहिया, श्रीमती निर्मला सिंह और साथ ही में इंद्र बहादुर मिश्रा, सुधांशु शर्मा, उषा गुप्ता और प्रमोद कुमार सूद ने व्यासपीठ पर पूजन किया। मुख्य यजमान श्रीमती सरला कोयल ने बताया, भागवत ज्ञान यज्ञ से मिलने वाली धनराशि का उपयोग 10 कन्याओं को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और किसी भी धर्म या जाति की जरूरतमंद परिवार की एक कन्या का विवाह कराने और साथ ही में शंकर नेत्रालय के सहयोग से जरूरतमंद लोगों की आंखों के ऑपरेशन कराने जैसे सेवा कार्य में किया जाएगा। ये 10 विषय क्यों आए हैं पता है? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरैषानुकथा निरोधो मुक्तिचाश्रयः। 10 विषय तो बताए, लेकिन पूरी भागवत 10वें को बताने के लिए ही आई है। कौन सी 10वां? दशमस्य विशुद्ध्यर्थम। 10वां कौन सा था? आश्रय, शरणागति, कृपा, भक्ति। इस भक्ति को बताने के लिए 9 चीजें बतानी पड़ती हैं, समझना। बताना तो सिर्फ भक्ति है, लेकिन इस भक्ति को बताने के लिए दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम, इन 9 को बताना पड़ता है। लेकिन भागवत का सिर्फ एक ही विषय है, आश्रय। बोले इस आश्रय की शुद्धि हो जाए, इस आश्रय की श्रुतेन अर्थेन, श्रुति से, तर्क से, अनुभव से ये सिद्धि हो जाए, तब समझ लेना कि हमारा भागवत सुनना क्या हो गया? सार्थक हो गया। चिन्मय मिशन इंदौर के तत्वावधान में किया जा रहा है और इसके जो हमारे व्यासपीठ पे विराजमान हैं वो हमारे चिन्मय मिशन इंदौर के स्वामी प्रबुद्धानंद जी स्वयं हैं और ये हमारे ही हॉल है चिन्मय शरणम आश्रम के अंदर, वहाँ पर हो रहा है। चिन्मय मिशन आध्यात्मिक संस्था है जिसमें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि पर स्पेशल क्लासेस लगती हैं, साधक अटेंड करते हैं। यह जो ज्ञान यज्ञ अभी हो रहा है भागवत सप्ताह का, इसमें स्वर्गीय कुंजीलाल जी गोयल हैं, हमारी एक साधिका हैं, उनके पतिदेव की स्मृति में किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो जनरल भागवत कथाएँ होती हैं समाज में और जो देखने में आती हैं, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ की जो कथा होती है इसमें गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को स्पेशली बताया जाता है और उनका प्रैक्टिकल क्या जीवन में उनका क्या उपयोग है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय कि ज़्यादा संगीत में, गाने, भजन के अलावा मुख्य भागवत को, ग्रंथ को सामने रखकर हर श्लोक पे मनन करके उसका क्या प्रैक्टिकल उपयोग बताया जाता है। कल विदुर मैत्रेयी का संवाद हुआ था और उस विदुर मैत्रेयी के संवाद के बाद में अब नेक्स्ट जो है तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसकी खासियत ये है जनरली 7 दिन के अंदर हमको पूरा भागवत के पूरे स्कंद पूरे कवर करना पड़ते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है और पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। 4.5 घंटे तक जितने साधक आए हैं वो सीरियस साधक हैं। नाच गाना कम होता है, मनन ज़्यादा होता है।